वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असातिज़ा किराम के मवाइज़ हसना आपने समाअत किए। इन हज़रात के नासिहाना कलिमात के बाद मज़ीद कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहता है, लेकिन आम तौर पे हम यही देखते हैं कि कलिमात तशक्कुर सबसे आखिर में पेश किए जाते हैं। तो मैं शुक्रिया के लिए और शुक्रिया के साथ चंद इजाफ़ी कलिमात कहने के लिए मैंने ये माइक ले लिया है। सबसे पहले अपने असातिज़ा किराम का ममनून हूँ कि उन हज़रात ने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की। जो कुछ इन्होंने मेरे बारे में कहा, यकीनन ये इनकी ज़र्रा नवाज़ी है और ये दरअसल इन्हीं हज़रात का फैज़ है जो आगे बढ़ रहा है। तो गोया ये जो कुछ इरशाद फरमा रहे हैं, ये इन्हीं की खिदमत का सिला है और ये इन्हीं की दुआओं का समरा है। जो इनामात के हवाले से यहाँ कुछ चीज़ें हैं, तो सबसे पहला इनाम तो वो है जो हमारे हज़रत ने ज़िक्र फरमाया कि मन हफ़िज़ा अला उम्मती अरबाईन हदीसन, कि जो 40 हदीसें याद कर लेता है उसका इनाम यह है कि क़यामत के दिन वो फ़ुक़हा के ज़ुमरे में उठाया जाएगा। ये पहला इनाम है। और दूसरा इनाम ये है कि मन सन्न फ़िल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फ़लहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा। जिन हज़रात ने आज 40 हदीसें सुनाई है, इंशाअल्लाह इन हज़रात का यह अमल इनके साथियों के लिए और जहाँ तक हमें लोग देख रहे हैं सब के लिए तरग़ीब का बाइस बनेगा। तो इनका ये दूसरा इनाम है कि जितने भी लोग हदीसें याद करेंगे उन सब का सवाब आपके अमाल नामे में दर्ज होगा। ये आपका दूसरा इनाम है। और आपका जो तीसरा इनाम है वो भी आपने देख लिया कि हमारे असातिज़ा किराम ने आप हज़रात को दुआएं दी। इन हज़रात की दुआएं ही दरअसल आपकी कामयाबी का ज़रिया है। तो ये अहम इनामात है आप हज़रात के लिए। उन सब के बाद ये इनामात जो आप देख रहे हैं, और मैं तो सही माने में ये कहूँगा कि मैं या मेरी तरफ़ से कोई इनाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आप हज़रात मुझे इनाम दे रहे हैं। इतने लोगों ने हदीसें याद की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नियतों को जानने वाला है, इंशाअल्लाह उसका सवाब ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे कुछ शुक्रिया के कलिमात कहने के हैं। इन इनामात के लिए एक साहब ने मुझे पैसे दिए, उनका नाम है ज़ाकिर हुसैन साहब। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई भी कार्य खैर हो आप मुझसे ज़िक्र कीजिए, मैं इंशाअल्लाह पैसे मैं कोशिश करूँगा। तो उनकी एक बड़ी ख्वाहिश थी, अरसे दराज से वो नेक औलाद के तालिब थे। बहरकैफ़ी है कि अभी भी तालिब हैं। तो उन हज़रात ने आपके लिए मतलब है कि उन्होंने पैसे भेजे। और दूसरे हज़रत तो माशाअल्लाह हमेशा इनके वाक़यात इतने मशहूर है दादो दहिश के। अभी यहाँ पर उन्होंने मुझे कुछ रकम दिया और कहा कि जिस मसरफ़ खैर में आप मुनासिब समझे उसे लगा ले। तो गोया कि दुआएं भी हज़रत की है, सरपरस्ती भी हज़रत की है और साथ ही साथ सरमाया भी हज़रत का है। सब यहाँ पे 2-3 नामों का मैं ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सबसे अहम नाम हज़रत अल्लामा मौलाना असदुल वरा क़ादरी साहब क़िबला दाम फ़ैज़ुहू का है कि ये जो महफ़िल मुनाक़िद हुई है, दरअसल इसमें उनकी दुआएं शामिल है। गुज़श्ता से पहले साल एक तालिब इल्म के लिए यहाँ पे महफ़िल मुनाक़िद हुई थी। फिर हज़रत ने कहा कि ये सिलसिला जारी रखे, लेकिन गुज़श्ता साल ऐसा नहीं हो सका। इस साल फिर हज़रत ने कहा कि आपने वो सिलसिला क्यों रोक दिया। हज़रत के कहने पे मैंने यूँ ही ऐलान निकाल दिया। फिर उसके बाद कह लीजिए कि सारे तलबा जमा हो गए, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर इस तरीक़े से ये काम बनता चला गया। तो हज़रत तशरीफ़ नहीं ला सके किसी मसरूफ़ियत की वजह से। तो हज़रत का ये यहाँ पे कह लीजिए कि उनकी तहरीक है, उनकी सरपरस्ती है। और दूसरे हमारे असातिज़ा किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सभी हज़रात को आप देख रहे हैं। इन हज़रात ने बड़ी मेहनत की। इन हज़रात ने आपका सारा का सारा जो मुसाबक़ा था, जो हदीसें आपने याद की, सबको उन्होंने सफ़ा खोल करके हर जगह से देखा। फिर उसके मुताबिक जिस तरीक़े से आप हज़रात ने पढ़ा, जिसके आप हक़दार थे, वो सारे नंबर उन्होंने दिए। माशाअल्लाह इसमें सभी हज़रात मौजूद है। सबका अलग से मैं समझता हूँ कि नाम लेने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
اور اخیر میں ماسٹر فیاض صاحب نے بھی ہماری کافی مدد کی، یہ سارا سیمینار ہال انہوں نے صاف کروایا اور 1-2 دن کے اندر۔ اس کے علاوہ جو طلباء ہمارے مسابقے میں شامل تھے، باوجود کہ ان کو مسابقہ کرنا تھا، حدیث سنانی تھی، اس کے باوجود یہ پوسٹر لگانے کے لیے اور بہت سارے کاموں کے لیے شعبہ ادب کے طلباء، تو یہ سارے حضرات یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے۔ اخیر میں اس پوسٹر کا تھوڑا سا ذکر بھی میں کر دوں۔ یہاں پہ جو نام آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں، وہ ہے مسابقہ 40 نبوی، اور نیچے لکھا ہے بیادگار شیخ الاسلام محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف نبوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ کتاب ہے، جن کی کتاب آپ نے یاد کی ہے، یہ انہی کے یاد میں یہ مسابقہ منعقد ہوا ہے، اور وہ اللہ کے ولی تھے، اور ان کی ولایت کے لیے اتنا کافی ہے کہ 40 بہت سارے لوگوں نے لکھی، لیکن جو شہرت مقبولیت اس 40 کو حاصل ہوئی، کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے سامنے مسئلہ بیان کر رہے تھے، ظاہر بے برس ایک بادشاہ گزرا ہے مصر کا، اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ تم جہاں بیٹھے ہو تمہارے پیچھے 2 کھالیں لگی ہوئی ہے، ایک چیتے کی ایک شیر کی، ان کھالوں کو اتروا دو، لگانا درست نہیں ہے۔ تو ظاہر بے برس جو تھا اس نے توجہ نہیں دی اور اس نے یوں ہی انسنی کر دیا، نظر انداز کر دیا کہ اتنی بھی کیا بات ہے۔ تو امام نبوی نے فرمایا کہ یا تو ان کھالوں کو اتار دو، یا تو پھر میں تمہیں انہی کے حوالے کر دوں گا۔ تو اس نے پلٹ کے دیکھا تو جدھر چیتے کی کھال لگی تھی وہاں چیتا کھڑا تھا، جدھر شیر کی کھال لگی تھی وہاں شیر کھڑا تھا۔ یعنی اتنی عظیم الشان شخصیت کے وہ حامل تھے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ، اور کل 45 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ اسی 45 سال کی عمر میں انہوں نے جو بھی کتابیں لکھی وہ مقبول خاص و عام ہوئی۔ تو بہرکیفی بزرگان دین کا فیض ہے، انہی بزرگان دین کے فیض سے آج کی یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ میں سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں، اور اخیر میں تبرک کا انتظام ہے، تو آپ حضرات تھوڑے نظم و نسق کے ساتھ اسے لے کر کے جائیں، انشاءاللہ وہاں گیٹ پہ تقسیم کیا جائے گا، تو آپ حضرات اسے لے کے جائیں۔ اب ہمارے مولانا توفیق احسن برکاتی صاحب انعامات تقسیم کریں گے۔